नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। भाई आज प्रेपो की हमारी कोई क्लास नहीं है, प्रेपो हमारा कंप्लीट हो चुका है। वो एक्चुअल में मैं रात टॉपिक नहीं दे पाया था, तो मेरी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। तो उस वजह से जिस दिन जैसे मैं टॉपिक नहीं दे पाया, तो वो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट पार्ट शेड्यूल कर देते हैं। आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्या जी? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी क्या हुआ? जी जी, उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त सभी साथी बढ़िया होंगे जी। तो आज मैं ये चेंज करा दूंगा। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। ठीक है जी, इसे आज हम देखने वाले हैं। बाकी इससे जी, हाँ जी जी, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की लगभग मान के चलिए, वैसे तो मैं 2 क्लास में खत्म करा देता हूं, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है नहीं, इजी चैप्टर है। लेकिन आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल का मुझे पढ़ाना है, तो इसमें आप मान के चलो 4 क्लास आपकी लग जाएंगी। 4 से 5 क्लास आपकी लग जाएंगी, 4 क्लास मान के चलो, और देखते हैं कितने क्लास लगती है। मैं ऐसे कोई फिक्स नहीं करता, मैं ये नहीं करता नहीं जी मुझे 2 क्लास में ही खत्म कराना है, 4 में ही खत्म कराना है। मुझे जो पढ़ाना है वो आपको पढ़ाना है, चाहे वो 2 क्लास में हो जाए, चाहे वो 10 क्लास में हो जाए, ठीक है, वो मैटर नहीं करता है। अगर एग्जाम हमारे नजदीक नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वॉइस मतलब जो हमारी बातें होती हैं, हम 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है एक्टिव वॉइस, एक होती है पैसिव वॉइस। ठीक है जी, एक होती है एक्टिव वॉइस, एक होती है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस होती है मेरे भाई जब सब्जेक्ट एक्टिव हो, जब सब्जेक्ट एक्टिव हो, एक्टिव हो। और पैसिव वॉइस होती है जब मेरा सब्जेक्ट एक्टिव ना हो, सब्जेक्ट पैसिव हो। पैसिव हो, जब सब्जेक्ट पैसिव हो। दूसरे शब्दों में कहूं, जब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो एक्टिव वॉइस रहता है, और जब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट ही ना हो तो भी हम पैसिव वॉइस ही लेते हैं। ठीक है जी, तो भी हम पैसिव वॉइस में ही वॉइस को पैसिव में रखते हैं। एक बार मैं आपको और बताऊं एक बात जी। जी जी, ग्रेप्स के साथ बुकेट क्यों नहीं आता? बुके ग्रुप होता है किसके? फूलों के गुलदस्ता को, फूलों के ग्रुप को बोलते हैं, है ना, फूलों के बंच को। ग्रेप्स का बंच होता है, ग्रेप्स के बंच होता है। अब मुझे आप मान के चलो, मुझे मधु क्यों नहीं कहते? अब मुझे मधु क्यों नहीं कहते, मुझे विपिन क्यों कहते हैं, मुझे सब्बो क्यों नहीं कहते? भाई मैं मेल हूं, मेरा एक नाम रख दिया, तेरा नाम विपिन है, तो ऐसे ही ग्रेप्स के ग्रुप का नाम रख दिया, इसे बंच बोलेंगे। ऐसे ही ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को हम जी बकी बुके बोलेंगे, ऐसे नाम रख दिया है वो, है ना। तो ये क्या लॉजिक है जी, उसको बुके क्यों नहीं बोलते हैं? मतलब ये लॉजिक मुझे समझ ही नहीं आया आपका, है ना। अब जी आप मुझे एक बात बताओ, पापा को मम्मी क्यों नहीं बोलते जी? मम्मी को पापा क्यों नहीं बोलते? उन्हें पापा ही क्यों बोलते हैं, उन्हें मम्मी क्यों बोलते हैं? जब लैंग्वेज बनी तो अलग अलग सबका नाम रख दिया गया, भाई इस चीज के ग्रुप को ये बोलेंगे, इस चीज के ग्रुप को ये बोलेंगे, ऐसा बोल दिया जी। ठीक है जी, अब थोड़ा सा टॉपिक पे आ जाओ। अब ना तुम मुझे टॉपिक से भटका देते हो। जब सब्जेक्ट एक्टिव हो तो एक्टिव एक्टिव वॉइस, जब सब्जेक्ट एक्टिव ना हो तो पैसिव वॉइस। एक बात मैं आपको और बताऊं, दुनिया में स्पोकन इंग्लिश में 80% वॉइस पैसिव वॉइस होती है। स्पोकन इंग्लिश में बोलना पैसिव वॉइस में बहुत इजी पड़ता है। स्पोकन इंग्लिश में 80% पैसिव वॉइस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है मेरे भाई? पैसिव वॉइस का यूज किया जाता है। अब देखो, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या है? वर्ब के अनुसार ही वॉइस का पता चलता है, वर्ब के अनुसार ही। जब वॉइस एक्टिव और पैसिव 2 प्रकार की होती है, ये बात मैंने आपको बता दी है जी। ठीक है, ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी है। एक मिनट।
जी, फिक्स प्रेपो का चार्ट आपको आज शाम तक मैं डलवा देता हूं, आज शाम तक डलवा देता हूं, ठीक है जी, आज शाम तक डलवा देता हूं। ये बात मैंने आपको बता दी। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस में आपको पता है सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। एक्टिव वॉइस जब सब्जेक्ट एक्शन करे, जैसे कि मैं एक एक्टिव वॉइस का आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आई टीच यू। एक्टिव वॉइस मतलब जब सब्जेक्ट एक्शन करे, जब सब्जेक्ट एक्शन करे। यार मैंने खुद म्यूट किया था, मैं किसी और से बात कर रहा हूं तो मैं थोड़ी ना सुनाऊंगा बात यार, मैंने म्यूट किया था तब वो। ठीक है, एक्टिव वॉइस मतलब जब सब्जेक्ट एक्शन करे, जब सब्जेक्ट एक्शन करेगा जी। आई टीच यू, आप बोलोगे जी आई सब्जेक्ट है, टीच मेरी वर्ब है। ध्यान से सुनना, आई सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब एक्शन क्या हुआ है? एक्शन क्या हुआ है आप मुझे बताओ, इस सेंटेंस में एक्शन क्या हुआ है? इस सेंटेंस में एक्शन क्या हुआ है बताओ जी। 50% वॉइस तो मैं आपको आज ही समझा दूंगा, आज ही 50 नहीं 70% क्वेश्चन वॉइस के जो आते हैं ना, वो आज की क्लास से ही हो जाएगा जी। राधे राधे जी, राधे राधे। 50% 70% क्वेश्चन तो सिर्फ आज की क्लास से ही कवर हो जाएंगे, सिर्फ एक क्लास से 70% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है जी, ओके। मुझे बताओ इसमें एक्शन क्या हुआ? बहुत बढ़िया, पढ़ाने का। एक्शन किया किसने है? एक्शन किया किसने है? किसने एक्शन किया है? किसने एक्शन किया है? बहुत बढ़िया। एक्शन किसने किया है? एक्शन आई ने किया है। आई क्या है? आप बोलोगे जी आई सब्जेक्ट है, 3-1 था। आई क्या है? आई क्या है? आई सब्जेक्ट है, आई ने एक्शन किया है। भाई आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, एक्शन है पढ़ाने का, किसने किया? मैंने, आई ने। आई क्या है? सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट एक्शन करे, एक्टिव वॉइस है। तो यहां एक्शन होने से ज्यादा जरूरी था मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं तुम्हें, मुझे इस बात का घमंड हो रहा है, मैं पढ़ाता हूं। यहां पे सब्जेक्ट एक्टिव है। अब होता क्या है, पैसिव वॉइस में क्या है? ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। एक बात और समझाऊं मैं आपको, जैसे कि मैं यहां पे बोल रहा हूं यू की जगह, समझाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि यू के दोनों के सेम होते हैं। अगर मैं यहां पे आई टीच हर लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत? आई टीच हर लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आप बोलोगे जी आई सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस हर आया है, हर आया है, बात ठीक है। ये थी मेरी एक्टिव वॉइस, ये थी मेरी एक्टिव वॉइस। अगर मैं पैसिव वॉइस बनाऊं तो मैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाता हूं सब्जेक्ट। तो जहां पे हर ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा? हर का सी हो जाएगा। इज टॉट बाई, और आई बन जाएगा ऑब्जेक्ट, आई हो जाएगा मी। मैंने इज टॉट क्यों लगाया, इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है अभी। हम्म, ठीक है जी, सही बात है। अब आपको मैंने देखो ये समझा है, इज टॉट कहां से आया, आपका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना, क्योंकि अभी मैंने वो बात बताई नहीं है, पढ़ाई नहीं है। मैंने बोला आई सब्जेक्ट था, टीच वर्ब था, हर ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का बना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का बना ऑब्जेक्ट।
पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर बाई लग के सब्जेक्ट आता है, बाई लग के सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। नहीं, आप तो चाहते ही होंगे कि लड़के ना पढ़े। अरे भाई, यू का सब्जेक्टिव केस भी हुई है, ऑब्जेक्टिव केस भी हुई, तो आपको वो समझ नहीं आता। अब हर ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस में सी आ गया, तो आपको चाहिए चीजें समझ में आई, इसलिए मैंने ऐसा किया है। एक और एग्जांपल देके देता हूं। दे प्ले फुटबॉल। दे प्ले फुटबॉल। अब यहां पे एक्शन क्या हुआ है? आप बोलोगे जी एक्शन हुआ है प्ले का। किसने किया है? सब्जेक्ट ने। क्या किया है? फुटबॉल का। अब मेरा देखो, सब्जेक्ट है वर्ब, वर्ब के बाद नाउन ऑब्जेक्ट होता है। ये था मेरा ऑब्जेक्ट, ये थी वर्ब, और ये था मेरा सब्जेक्ट। मैं ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा सब्जेक्ट। फुटबॉल नाउन तो फुटबॉल ही रहेगी। इज प्लेड, बाई लगा के दे को मैं ऑब्जेक्ट बना दूंगा, और दे का क्या हो जाएगा मेरे भाई? दे का क्या हो जाएगा? दे का हो जाएगा देम, क्योंकि प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाता है। जी, बताओ जी। बात समझे? बात समझे? बात समझे मैंने क्या समझाने की कोशिश की? सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट। ये बीच का खेला मैं अभी आपको समझाऊंगा। बाई हम लगा देते हैं, बाई के बाद वो आ जाता है, बीच का खेला मैं अभी आपको समझा दूंगा। ठीक है जी। आई मीट यू यस्टरडे, सेंटेंस ही गलत लिख रहे हो। आई मीट यू यस्टरडे, यस्टरडे के साथ मीट कैसे आएगा? मैट आएगा। ठीक है, उम्मीद है आप बात को समझ रहे होंगे। ओके जी। अब पैसिव वॉइस की एक पहचान। पैसिव वॉइस की एक पहचान। पैसिव वॉइस जिद्दी लेडी V3 में रहती है। पैसिव वॉइस जिद्दी लेडी V3 में रहती है, V3 में रहती है जी। किसमें रहती है? V3 में रहती है। अब पैसिव वॉइस देखो, मैं हर वर्ड का, हर चैप्टर का मैंने एक टैग वर्ड बना रखा है। जैसे आपको पता हो, मैंने बोला था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दुल्हन जाएगी दूल्हे राजा के संग, है ना। जैसे कि मैंने आपको बोला था नाउन प्रोनाउन में, भाई पेंट मांगे तो पेंट काट के दे दो आधा, पेंट्स। ये सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल, उस तरीके से मैंने आपको वो किए थे। जैसे मैंने कंजंक्शन में मैं जोड़े बनाऊंगा, जैसे मैंने प्रेपो में आपको बताया था कि भाई इसके साथ ये नहीं आता है, वो प्रोनाउन में मैंने आपको सारी चीजें बताई। ऐसी पैसिव वॉइस की एक बात है, जैसे मैंने आपको नरेशन में बताया था टैग वर्ड, कहीं बात पुरानी हो जाती है, चीजें पास्ट में जाती है। अब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का टैग वर्ड है जिद्दी लेडी। जिद्दी लेडी मांगे V3। जिद्दी लेडी मांगे V3। पैसिव वॉइस जिद्दी लेडी V3 मांगती है जी। अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो भी करेंगे, चार आ जाएंगे तो वो भी करेंगे। अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम वो भी करेंगे, चार आ जाए तो हम वो भी करेंगे। ठीक है भाई, मैंने फोटो खींच लिया है। इज इट ओके? इसलिए फायदा इसी में है कि वो सामने वो चला दे। बताओ जी। ठीक है। अब पैसिव वॉइस जिद्दी लेडी V3 कैसे मांगती है, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूं। छोटी सी स्टोरी। हम्म।
वैलेंटाइंस डे आया, उसके उसके बाद बर्थडे आ गया जी, उसके बाद मैरिज एनिवर्सरी आ गई। मैरिज एनिवर्सरी आ गई, ये नोट्स में नहीं लिखने हैं। मैरिज एनिवर्सरी आ गई, ये नोट्स में नहीं लिखने हैं, कभी मेरी लंका लगवाओ तुम। अब ये चीजें मैं छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूं आपको, बस बातें याद रह जाएंगी इससे, है ना, आपको बस बातें याद रह जाएंगी। अब वैलेंटाइंस डे पर, अब वैलेंटाइंस डे आया है तो जी क्या चाहिए जी, गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट 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 क्या चाहिए जी, डायमंड रिंग चाहिए। ओके जी, आपने डायमंड रिंग दे दी जी, डायमंड रिंग दे दी आपने, ठीक है। अब फिर बर्थडे आ गया, अब बर्थडे का अलग गिफ्ट चाहिए। और बर्थडे पे जी फिर क्या चाहिए, नो फिर से किसी को डायमंड रिंग बहुत पसंद है, फिर से डायमंड रिंग चाहिए जी। आपने बोलो यार बाबू अभी तो वैलेंटाइंस डे पे गिफ्ट दी थी, मतलब डायमंड रिंग अभी तो दी थी, तो जिद्दी लेडी बोलती है वो तो वैलेंटाइंस डे की थी, ये बर्थडे वाली गिफ्ट रिंग चाहिए मेरे को। आपने बर्थडे पर अलग रिंग दे दीजिए, डायमंड रिंग। अब कुछ दिन बाद मैरिज एनिवर्सरी आ गई, अब फिर से जी, अब क्योंकि डायमंड रिंग का बहुत ज्यादा शौक है, बहुत ज्यादा शौक है, अब फिर से तीसरी बार एनिवर्सरी आ रही, मैरिज मैरिज एनिवर्सरी आ रही, क्या गिफ्ट दोगे, क्या गिफ्ट दोगे। अब सारा गिफ्ट देने का ठेका हम बॉयज ने ले रखा है, लेने का ठेका हमारे पास है ही नहीं, है ना। एनिवर्सरी पे हम गिफ्ट देंगे हमें मिलेगा नहीं, बर्थडे पे हम गिफ्ट देंगे हमें मिलेगा नहीं, वैलेंटाइंस डे पे हम गिफ्ट देंगे हमें मिलेगा नहीं। अब एनिवर्सरी आई, डायमंड रिंग बनवाऊंगी मैं तो। हमने बोला यार डायमंड रिंग अभी तो बनवाई थी वैलेंटाइंस डे पे, तो वो तो वैलेंटाइंस डे की थी। हमने बोला यार फिर बर्थडे पे बनवाई थी, तो वो तो बर्थडे की थी। मैरिज एनिवर्सरी की, मैरिज एनिवर्सरी की उनको क्या चाहिए, डायमंड रिंग चाहिए। मतलब कि हर चीज की अलग अलग चाहिए। जिद्दी लेडी मैं ना मानू, मैं तो मायके मैं तो पीहर जाऊंगी, वो वाली कंडीशन है। मतलब पैसिव वॉइस में जिद्दी लेडी चाहे मर जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, मर जाएगी लेकिन रहेगी V3 में। पैसिव वॉइस जिद्दी लेडी किस में रहेगी मेरे भाई, V3 में रहेगी, ये बात याद रह जाएगी। अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मर जाए, रहेगी V3 में। ऐसे ही इसको जी, ऐसे ही इसको क्या चाहिए भाई, ऐसे ही इसको क्या, तो ऐसे ही पैसिव वॉइस को हर कंडीशन पे क्या चाहिए मेरे भाई, V3 चाहिए, V3 चाहिए, V3 चाहिए। अब मैं आपको तीन चार बातें आपको बता रहा हूं कि आप कैसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को बदलोगे। ये आपका चार्ट है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का चार्ट है, आप अभी इसे लिख लो, मैं अभी आपसे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मैं आपसे जस्ट आज की ही क्लास में वॉइस करा के अभी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा। अगर एक्टिव वॉइस V1 में है, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो पैसिव वॉइस V1 का इज एम आर में जाएगी, लेकिन जिद्दी लेडी V3 में जाएगी, जिद्दी लेडी V3 में जाएगी, V3 में। अगर एक्टिव वॉइस V2 में है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पैसिव वॉइस में वो वाज वर में चली जाएगी, लेकिन जिद्दी लेडी V3 में जाएगी। मेन वर्ब V3 में ही रहेगी, V3 में ही रहेगी। आप बोलोगे जी अगर एक्टिव वॉइस में विल सेल है, तो विल सेल के बाद तो V1 आता है। अब जिद्दी लेडी बहुत जल्दी जाके कूद के बैठ जाएगी, मैं तो V3 बन गई, मुझे कोई लेना देना नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो तो चलेगी V3 में, V3 में। विल सेल बोले मुझे चाहिए V1, तो बिचौलिया बीच में B लगा देंगे। विल सेल को मिल गया B V1 और जिद्दी लेडी V3 में। विल सेल नहीं कहने का मतलब है सारे मॉडल्स, सारे मॉडल्स, मॉडल्स के बाद V1 आता है। V1 जिद्दी लेडी जाएगी V3 में, मॉडल्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम
बी देंगे, बी देंगे, बी देंगे। ठीक है जी, हाँ जी, सही बात है जी। उसे जिद्दी नहीं वफादार लेडी कहते, इतनी वफादार लेडी का भी क्या करेंगे जी, हर बात पर डायमंड रिंग, हर बात पर डायमंड रिंग। जितने भी, अब देखो, अब जैसे कि इज एम आर के बाद मेन वर्ब में आईएनजी है, अब जैसे ही मैं पैसिव वॉइस की बात करूंगा, मेन वर्ब कूद के जाएगी, मैं तो वी थ्री में बैठ गई, मैं तो वी थ्री हूं। अब इज एम आर के बाद मैंने इज एम आर लगाया, अब जिद्दी लेडी वी थ्री में, कॉन्टिन्यूस टेंस है, टेंस नहीं बदलते हैं, टेंस को नाराज नहीं करेंगे, बिचौलिया बीई आईएनजी में ले जाएंगे, आईएनजी को बीई आईएनजी में ले जाएंगे, वॉज वर्ब के साथ भी सेम यही करेंगे, विल सेल के साथ भी सेम यही करेंगे। अब हैज हैव हैड के बाद आता है मेरे भाई वी थ्री, हैज हैव हैड के बाद वी थ्री आता है, क्या आता है हैज हैव हैड के बाद, वी थ्री आता है। ये वाला चार्ट जो मैं अभी आपको नेक्स्ट चार्ट दूंगा वो आपको शॉर्ट डायरी में लिखना है, हैज हैव हैड के बाद वी थ्री आता है, जिद्दी लेडी कूद के जाएगी वी थ्री में, बैठ गई जी, हमने बोला ठीक है, मैंने विल सेल लगाया, मैंने हैज हैव हैड लगाया, मैंने मॉडल लगाया, हमने बोला वी थ्री तो है, जैसे हैज हैव हैड है, ये है हैज हैव हैड है, जिद्दी लेडी वी थ्री में, मैंने बोला बात ठीक है, कहेगी मुझे मतलब नहीं है हैज हैव हैड से, मैं तो पैसिव वॉइस वाली वी थ्री हूं, मैं पैसिव वॉइस वाली वी थ्री हूं, मैं हैज हैव हैड को खुश नहीं करूं, मैं इसके वाली वी थ्री नहीं हूं, तो हैज हैव हैड में हम बीन चिपका देते हैं, हैज हैव हैड को वी थ्री मिल गया, बीन पैसिव वॉइस को वी थ्री मिल गया, विल सेल को नहीं, बीई आई एन जी नहीं बनेगा, नहीं 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 नहीं, कहां पे गलती हुई है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, ये मत लिखना, ये मत लिखना भाई, ये मत लिखना, इसका में नहीं बनता है, इसका नहीं बनता है। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ 5 बातें लिखा रहा हूं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस खत्म, बाय लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, सिर्फ 5 बातें, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 बातें, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस खत्म, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस खत्म। किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब में आईएनजी होती है, मेन वर्ब में, कोई भी सेंटेंस हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, अगर टेंस है, जिद्दी लेडी वी थ्री में जाएगी, तो टेंस को कॉन्टिन्यूस बनाए रखने के लिए मैं बीई आईएनजी लगाऊंगा, आईएनजी वाले सेंटेंस में बीई आईएनजी आ जाता है। आपको पता है हैज हैव हैड के बाद वी थ्री आता है, जिद्दी लेडी कूद के जाएगी वी थ्री में, तो हैज हैव हैड को शांति देने के लिए मैं बीन लगाऊंगा। V1 वाला सेंटेंस इज एम आर में जाता है, V2 वाला सेंटेंस वॉज वर में जाता है, मॉडल वाले सेंटेंस में बीई चिपकाता हूं, हैज हैव हैड वाले में बीन चिपकानी है, मॉडल वाले में बीई चिपकाना है, क्या चिपकाना है, बीई चिपकाना है। और 4 टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कितने होते हैं, 3 होते हैं ना, 3 होते हैं ना, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और चौथा मेरा मेरे भाई फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, जो मुझे लगता है ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, मतलब कल बताऊंगा, क्योंकि आज मैं कुछ पढ़ाना चाह रहा हूं, थंबनेल प्रेपोजिशन का मैं उसे सही करा दूंगा। आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कराना चाह रहा हूं भाई, क्वेश्चंस लगा देना, क्वेश्चंस लगा दो, 1 मिनट का आप वेट करना, एक मैं पीडीएफ लगवा रहा हूं।
आज की क्लास में ना आपको बहुत डिस्टरबेंस आ रहा होगा, सॉरी उसके लिए, सारी गलती मेरी है। मैं टाइम से रात टॉपिक नहीं दे पाया तो टॉपिक गलत शेड्यूल हो गया, गलत शेड्यूल हो गया। मैंने टाइप होने के लिए पीडीएफ भेजी, पीडीएफ में 7 पेज थे, अब वो भेजते टाइम ना एक पेज चला गया, एक ही पेज चला गया, तो इस वजह से क्लास मेरे को टाइप करा के बीच में मेरे को मतलब ये ऐड करानी पड़ी। गलती किसी और की नहीं है, ना टाइपिस्ट की है, ना स्ट्रीमर की है, ना शेड्यूलिंग वाले की है, सारी मेरी लापरवाही है, तो गलती मेरी है सारी, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ, आज आपको इतना डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर है, आप मुझे बताएंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या बनेगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होगा, बताओ जी। बताओ जी। देखो, सबसे पहले आप पहचानोगे सेंटेंस एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में। टीचर सब्जेक्ट है, शुड मॉडल है, मॉडल को चाहिए V1 B, पैसिव वॉइस जिद्दी लेडी V3, मतलब सेंटेंस है पैसिव वॉइस में, सेंटेंस है पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में है ना। अगर मेरे को एक्टिव में ले जाना है तो बीच से बिचौलिया हटाना पड़ेगा, बीच से बिचौलिया हटा दूंगा। टीचर्स डिजर्व रेस्पेक्ट को लॉजिक ही नहीं बनता है, टीचर्स आर रेस्पेक्टेड को लॉजिक ही नहीं बनता है, टीचर सेल रेस्पेक्ट को लॉजिक ही नहीं बनता है। वी शुड रेस्पेक्ट टीचर्स, शुड मॉडल रहेगा, मॉडल के बाद V1, शुड के बाद V1, हमारा आंसर ऑप्शन डी सही हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया। जो मैंने अभी आपको बताया, पैसिव वॉइस में मॉडल प्लस बी प्लस V3 आता है, तो एक्टिव वॉइस में बीच से बिचौलिया हटा दोगे, बिचौलिया हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, वापस से V1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सी गेव मी अ बुक, बताओ क्या होगा, सी गेव मी अ बुक, सी गेव मी अ बुक। देखो मेरे भाई, आप बोलोगे जी गेव V2 है, V2 वाला वॉज वर में जाता है, किस में जाता है, वॉज वर में जाता है। क्वेश्चंस ना तो मैंने इजी लिए हैं, ना मैंने ऑप्शन अपने पास से बनाए हैं, एज इट इज क्वेश्चन आए थे पेपर में। तो V2 वाला वॉज वर में जाता है, इज कहां से आया, इसका खेल खत्म। वॉज इसमें भी है, वॉज इसमें भी है, वॉज इसमें भी है। अब हम देखते हैं क्या होगा सही आंसर, क्या होगा सही आंसर। आई वॉज गिवन अ बुक बाई हर, आई वॉज गिवन हर अ बुक, ये तो गलत है। आई वॉज, ये तो खतर, सी कहां से आया, सी वॉज गिवन अ बुक, नहीं, ये तो पैसिव वॉइस, ठीक है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बना सब्जेक्ट आई, आई के साथ मैंने लगाया वॉज, वॉज के बाद जिद्दी लेडी गिव का कर दिया गिवन, आ बुक उसका ऑब्जेक्ट, बाई लगा के मैंने हर सब्जेक्ट को बाई लगा के बना दिया, बाई लगा के मैंने सब्जेक्ट बना दिया। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट थोड़ी ना रहेगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट थोड़ी ना रहेगा। आई वॉज गिवन हर आ बुक ऐसे थोड़ी ना बनेगा, बाई हर लगेगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बाई लगा के बनाते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट को मैंने बाई लगा के सब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, बाई लगा के ये लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं। द फार्मर प्रिपेयर्ड द फील्ड, प्रिपेयर्ड V2 है, V2 वाला किस में जाता है मेरे भाई, वॉज वर में, वॉज वर में, इसमें भी वॉज है, इसमें भी वॉज है, इसमें वर है, इसमें वर है। द फार्मर सब्जेक्ट, प्रिपेयर्ड वर्ब, द फील्ड ऑब्जेक्ट, द फील्ड बनेगा सब्जेक्ट, द फील्ड, द फील्ड, द फील्ड, द फील्ड। मेरे भाई फील्ड्स तो है नहीं, अगर फील्ड है तो फील्ड के साथ वर नहीं आ सकता, इन दोनों का खेल खत्म, इन दोनों का खेल खत्म, इन दोनों का खेल खत्म, ठीक है जी। अब बचे ये दो, द फील्ड वॉज मेरे भाई बीइंग कहां से आया, BEING लगाते थे कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में, अगर मेन वर्ब में ING है तो ING को BEING में बदलते थे। इसका खेल खत्म, ऑप्शन ए सही हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। अब देखो फिक्स्ड प्रेपोजिशन, भाई पढ़ा यहां रहा हूं, वॉइस कह रहे जी फिक्स्ड प्रेपोजिशन, अरे दे देंगे भाई, हम कौन से अपने घर में छुपा कर रखेंगे फिक्स्ड प्रेपोजिशन, वो भी दे देंगे आपको, आज शाम तक दे दूंगा आपको मैं, ठीक है। आज शाम तक नहीं दूंगा, कल दे दूंगा, दूंगा तो जरूर, अच्छे से मैं टाइप करा रहा हूं, उसमें मैं गलतियां निकलवा रहा हूं, एरर फ्री बनाना चाह रहा हूं बस पीडीएफ को। आई हैव बाउट अ न्यू कार, आप बोलोगे आई सब्जेक्ट, हैव को चाहिए V3, तो ये तो एक्टिव वॉइस है, हैज हैव हैड के बाद V3 तो एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस कैसे बनाऊं,
बीच में बीन चिपका दो। भाई ये तो चली जाएगी पैसिव वॉइस की, हैज हैव हैड को बीन दे दो V3। तो हैज हैव हैड के बाद बीन किस में है? वाज कहां से आया? खेल खत्म। इज कहां से आया? खेल खत्म। हैड कहां से आया? खेल खत्म। हैव को बीन दी है, हैज बीन V3। हैज को तो मैंने बीन बिचौलिया दे दिया, और पैसिव वॉइस जिद्दी लेडी V3 में चलेगी। ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। पैसिव वॉइस के 70% आंसर आप सिर्फ उन 5 बातों से कर सकते हो। सिर्फ उन 5 बातों से कर सकते हो। जो मुश्किल आंसर होंगे वो मैं आपको कल सिखाऊंगा। जो मुश्किल होंगे, जैसे कि आपके इन्फिनेटिव को कैसे बनाते हैं, है ना, और टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, इंपेरेटिव को पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, एक क्लास में स्पेशल लगाऊंगा इंपेरेटिव की, पूरी एक क्लास सिर्फ इंपेरेटिव की, एक क्लास लगाऊंगा सिर्फ इन्फिनेटिव की। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, ही विल डू द वर्क टुमारो। आप बोलोगे विल के बाद मेन वर्ब वीवर में आई है, इसका मतलब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। क्योंकि पैसिव वॉइस जिद्दी लेडी V3 में जाती, तो आप करोगे जी विल को तो दे दो बी, और डू को कर दो डू डिड डन V3। विल को दे दो बी और डू को कर दो डन V3। तो मेरे भाई इसमें विल का वुड कैसे हुआ? खेला खत्म। कुड कैसे हुआ? खेला खत्म। विल के बाद हैव कहां से आया? खेला खत्म। एकमात्र ऑप्शन जय माता दी। 70% क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे। अगर 10 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस के आ रहे तो 7 क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही आएंगे। 10 में से 7। 3 क्वेश्चन आपके होंगे इंपेरेटिव सेंटेंस के, इन्फिनेटिव के, है ना, उस टाइप के होंगे। हैव का हैज क्यों हुआ मेरे भाई? ही कौन से वाले में हैव का हैज हुआ? भाई सब्जेक्ट देखते हैं ना, आई हैव बाउट अ न्यू कार। आई सब्जेक्ट, हैव बाउट वर्ब, अ न्यू कार उसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। आ न्यू कार के साथ मेरे भाई हैज नहीं लगाओगे, मेरा सब्जेक्ट बदल गया है। तो आ न्यू कार, एक कार के साथ आप हैज कैसे लगा दो, हैव कैसे लगा दोगे? हैज ही लगाना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो रहा है तो वर्ब भी तो सिंगुलर प्लूरल बदलेंगी ना, वो भी तो बदलेंगी। अगला क्वेश्चन है, द लोन विल बी सैंक्शन बाय द बैंक। बैंक के द्वारा लोन को सैंक्शन किया जाएगा। आप पहले बताओ सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में? पहले बताओ सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में? आप बोलोगे जी विल मॉडल है, मॉडल को चाहिए V1 बी, ये तो बिचौलिया है, मेन वर्ब तो ये है, ये तो V3 में है, इसका मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। अगर मुझे एक्टिव वॉइस बनाना है, बिचौलिए को रास्ते से हटाओ, तो विल के बाद डायरेक्ट V1 लगाओ। बिचौलिए को रास्ते से हटाओ और वी के बाद डायरेक्ट V1 लगाओ। द सैंक्शन नहीं, कहां से आया? इज कहां से आया? वुड कहां से आया? विल। बाई बैंक है, बैंक बना सब्जेक्ट, विल सैंक्शन V1। ऑप्शन डी सही आंसर, ऑप्शन डी सही आंसर। सही बात है जी। सबसे पहले आपको यह देखना है सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में, फिर आपको बदलना है। आप बोलोगे जो द ट्रेटर शुड बी शूट डेड। ट्रेटर जो होते हैं ना, देशद्रोही, उनको गोली मार देनी चाहिए, उनको गोली मार के जान से मार दो। आप बोलोगे जी शुड मॉडल है, मॉडल के बाद बी तो बिचौलिया है। शूट की तीनों फॉर्म तीनों सेम होती है, शूट शूट शूट, इसकी तीनों फॉर्म सेम होती है। आई विल शूट यू, शूट शूट शूट, तीनों फॉर्म सेम होती है। इसका मतलब ये V3 है, मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में बनाना, बिचौलिए को रास्ते से हटा दो और इसे V1 कर दो, इसे V1 कर दो। शुड के साथ हैव कहां से आया? शुड का सेल कैसे हुआ? शुड कहां गया? एकमात्र ऑप्शन सी सही आंसर है, एकमात्र ऑप्शन सी सही आंसर है, एकमात्र ऑप्शन सी सही आंसर है। जी जी मिश्रा जी सही है, बात ठीक है। सबसे आसान होते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इससे आसान कुछ नहीं होता है, इससे आसान कुछ नहीं होता है। जी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में क्या अंतर होता है, दोनों में ही वो क्यों आते हैं, पहले मैं आपको 70% क्वेश्चंस बनाने सिखा दूं, उसके बाद मैं अभी बहुत डीप में पढ़ाऊंगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तुम बोलोगे जी इतने डीप में नहीं पढ़े हैं हमने आज तक, तुम खुद ये वर्ड अपने मुंह से बोलोगे, डोंट वरी, टेक इट इजी। वन कैन नॉट एक्सपेक्ट, वन सब्जेक्ट है, कैन नॉट वर्ब है, कैन नॉट के बाद V1 आया है, इसका मतलब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में है। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है,
एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे? ठीक है, पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे? आप बोलोगे जी मॉडल के बाद बी चिपका दो, बस कैनॉट को कैनॉट बी कर दो। कैनॉट बी इसमें है, इसमें है ही नहीं। चलो देखते हैं, कैनॉट बी इसमें भी है। और टू अंडरस्टैंड, देखो चिल्ड्रन, वन कैनॉट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स। चिल्ड्रन cannot be expected children to understand these problem, cannot be expected children cannot be expected to be understood, नहीं, children cannot be expected to understand these problems, ऑप्शन ए सही होगा। हालांकि इसमें आगे इन्फिनेटिव लगा हुआ था, ये लगा हुआ था cannot be expected from children by one, नहीं, by one कभी नहीं लगता, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। ये बेसिकली ये इन्फिनेटिव का है, 2+v1 आ गया ना यहाँ पे बीच में, उसका है ये। मैं आपको इन्फिनेटिव वाली क्लास में पढ़ाऊंगा अच्छे से, कल हम पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे हम इन्फिनेटिव इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड सी ब्रेक द गार्डन वॉल? व्हाई डिड सी ब्रेक द गार्डन वॉल? आप बोलोगे जी डिड वाला सेंटेंस, डिड वाला सेंटेंस कौन सा होता है? V2 वाला। V2 वाले सेंटेंस में हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डिड बनाते हैं, तो V2 वाला या डिड वाला तो वॉज वर्ब में बदला जाएगा, वॉज वर्ब में बदला जाएगा। तो मेरे भाई विल कहां से आया? गलत। हेड कहां से आया? गलत। या तो ये ठीक है या ये ठीक है। YWH वर्ड है मेरे भाई, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव रहेगा। ये ऐसे नहीं है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह एफर्मेटिव में जाएंगे। ठीक है, WH वर्ड के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आएगा। ऑप्शन सी ठीक है, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन ए गलत है। बात समझे? बात समझे जी। आगे बढ़ जाता हूं, अगला क्वेश्चन है दीज स्टूडेंट्स वर लॉफिंग एट द ओल्ड मैन, वर लॉफिंग एट द ओल्ड मैन। आप बोलोगे दीज स्टूडेंट्स के बाद वॉज वर्ब के बाद ING आई है, सेंटेंस मतलब एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि पैसिव वॉइस में होता जिद्दी लेडी V3 में जाती। अगर मुझे पैसिव वॉइस में बनाना है तो ING को तो दे दूंगा BEING में, और ये जिद्दी लेडी चली जाएगी V3 में, लॉफ्ट चला जाएगा लॉफ्ट में V3 में। अब बस देख लो तुम किस किस में है। वॉज के बाद बीइंग आया है और लॉफ्ट V3 आया, हो सकता है। वॉज के बाद बीइंग आया है, लॉफ्ट V3 आया है, हो सकता है। इज कहां से आया? खेला खत्म। वॉज के बाद V3 कहां से आया? खेला खत्म। कोई भी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस हो ING को BEING में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? BEING में बदल देते हैं, BEING में बदल देते हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं, अब बताओ जी कौन सा आंसर सही है। वर लॉफिंग एट ओल्ड मैन वॉज बीइंग लॉफ्ड एट बाय द स्टूडेंट्स, और ओल्ड मैन वॉज बीइंग लॉफ्ड, हाँ। डी क्यों नहीं होगा मैं आपको बता दूंगा, बाई समवन तो कभी लगाते ही नहीं, पैसिव वॉइस में बाई लगा के समवन एवरीवन हम नहीं लगाते हैं। पैसिव वॉइस का एक रूल है, कभी भी हम प्रेपो को ड्रॉप नहीं करेंगे, प्रेपो को ड्रॉप नहीं करेंगे। एट प्रेपोजिशन है ना, इस सेंटेंस में लॉफ एट है, इस वाले सेंटेंस में उसने लॉफ के बाद एट को हटा दिया है, एट हटा दिया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। ये वाला भी मैं आपको कल करवाऊंगा, ये वाला मैं आपको कल करवाऊंगा। प्रेपो में हम प्रेपोजिशन को, पैसिव वॉइस में प्रेपो को ड्रॉप नहीं करते हैं, अपने पास से तो लगा देंगे, हटाते नहीं है, हटाते नहीं है। ठीक है, ही एडमोनिश्ड हर फॉर द एरर, एडमोनिश्ड मतलब डांटना, एडमोनिश्ड V2 होता है मेरे भाई, V2 तो वॉज वर्ब में जाता है। पहली बात तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, क्योंकि जिद्दी लेडी V3 में नहीं है, मतलब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में अगर बनाना है तो V2 वाला जाता है वॉज वर्ब में। हैज बीन कहां से आया? खेला खत्म। इज कहां से आया? खेला खत्म। वुड कहां से आया? खेला खत्म। एकमात्र सेंटेंस में वॉज वर्ब था, एकमात्र ऑप्शन वो सही हो गया,
एकमात्र ऑप्शन वो सही हो गया। बात सही है जी, आगे बढ़ जाऊं, अगला क्वेश्चन आ गया, कैन वी सेंड दिस बिग पार्सल बाई एयर। सेंटेंस में कैन के बाद सेंड V1 है, मतलब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस बनाना है तो कैन के बाद आप बी लगा दोगे, बी और सेंड को V3 सेंट कर दोगे, सेंट कर दोगे। कैन का कुड कैसे हुआ, कुड कैसे हुआ, दोनों तो गलत हो गए। कैन कैन, दिस दिस, बिग बिग, पार्सल पार्सल, इसमें बी नहीं है, गलत हो गया। कैन को V1 मिला, पैसिव वॉइस को V3 मिला। जिद्दी लेडी भी खुश, कैन भी खुश, जिद्दी लेडी भी खुश, कैन भी खुश। ऑप्शन ए सही आंसर हो गया, ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। ठीक है जी, जी नहीं, अगर हम बाई लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, आपको ऑप्शन देखने हैं। बाई नहीं लगाया तो भी ठीक है, बाई लगा के सब्जेक्ट नहीं जोड़ा है तो भी ठीक है, ठीक है, तो भी ठीक है। 10 देख लिया। हम प्रेपो को ड्रॉप नहीं करते हैं, लाफिंग एट का लाफ एट रहेगा, एट नहीं हटाएंगे, एट नहीं हटाएंगे। भाई कितनी बार बताऊं, हम प्रेपो को ड्रॉप नहीं करते हैं, प्रेपो को नहीं भूलना। आई एम गोइंग टू बाई न्यू स्पेक्टेकल्स टुमारो, आप बोलोगे जी आई एम गोइंग, मेन वर्ब में आईएनजी, मतलब सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। अगर पैसिव वॉइस में बदलना है, पैसिव वॉइस में बदलना है तो आईएनजी को कर दो BEING में, कॉन्टिन्यूस खुश, और पैसिव वॉइस को कर दो गो को गो वेंट गॉन में, V3 में। पैसिव वॉइस जिद्दी लेडी भी खुश। अब आप देख लो, अब आप देख लो क्या होगा सही आंसर। आर गोइंग कहां से आया, खेला खत्म। इज गोइंग कहां से आया, खेला खत्म। आर टू बी कहां से आया, खेला खत्म। इज एम आर का इज एम आर रहा, मेन वर्ब में आईएनजी। और मेरे भाई गोइंग टू बाउट, आर बीइंग बाउट, इज गोइंग टू बी बाउट, न्यू स्पेक्टेकल्स। रुको 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 रुको, दूसरा टाइप का आ गया, 2+V1 आ गया ना, इन्फिनेटिव वाला आ गया यार, ये भी रुको, इन्फिनेटिव, ये 2+V1 वाले सेंटेंस मैंने गलती से रख दिए ना, ये आपको मेरे को कल पढ़ाने हैं, 2+V1 वाले कल पढ़ाने। आई एम गोइंग टू बाय न्यू स्पेक्टेकल्स टुमारो, न्यू स्पेक्टेकल्स इज गोइंग, न्यू स्पेक्टेकल्स आर गोइंग टू बी बाउट, ऑप्शन ए सही होगा इसका। अब ये क्यों हुआ है, अभी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाना, अभी भूल जाना, ये इन्फिनेटिव वाले हैं, ये इन्फिनेटिव वाले हैं मेरे भाई, इन्फिनेटिव वाले हैं, नहीं ऑप्शन ए सही होगा, 2+V1 इन्फिनेटिव वाले हैं, 2+V1। ये मैं आपको कल बताऊंगा, अभी इस क्वेश्चन को आप काट देना, इस क्वेश्चन को मत रखो। एक तो ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं रखना है पीडीएफ में, और एक क्योंकि इन्फिनेटिव वाले हैं ना, तो मैंने ध्यान नहीं दिया इसलिए ये आ गए हैं। एक ये 8वां क्वेश्चन, ये मैं आपको कल समझाऊंगा, ऐसा नहीं है मैं इन्हें छोड़ूंगा, इन्हें मैं कल समझाऊंगा, ठीक है, इन्हें मैं कल समझाऊंगा। वो इन्फिनेटिव वाले हैं, 2+V1 वाले हैं वो जी। जैसे अगला ये क्वेश्चन है, अगला ये क्वेश्चन है, अवर मदर्स यूज टंग्स वाइल मेकिंग चपातीज, अवर मदर्स यूज टंग्स वाइल मेकिंग चपातीज, ठीक है जी। टू बाई तो आ गया है ना, 2 बाई, हाँ हाँ, 2+V1 वाले इन्फिनेटिव में जाते हैं, 2+V1 इन्फिनेटिव होते हैं, इन्फिनेटिव के सेंट, इन्फिनेटिव जो है ना 4 तरीके से बनाए जाते हैं, तो मैं आपको यहां कंफ्यूज नहीं करना चाहता, एक क्लास स्पेशल इन्फिनेटिव का लगाना चाहता हूं जिसमें मैं चारों टाइप के इन्फिनेटिव आपको करने सिखाऊंगा, चारों टाइप के। तो मैं गलती से लेके आया हूं, आप इन्हें इग्नोर करना थोड़ा सा, ठीक है, इग्नोर करना, मैं इन्हें समझाऊंगा, ऐसा नहीं मैं इनसे डर रहा हूं, बच रहा हूं, भाग रहा हूं, इन्हें मैं समझाऊंगा। न्यू स्पेक्टेकल्स प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, इस तो हो ही नहीं सकता। अच्छा उसमें इस पे कर देनी, आर पे लगाया मैंने, ठीक है, छोड़ो वो मैं आपको कल कराऊंगा, कल नहीं कराऊंगा मतलब परसों कराऊंगा, परसों की क्लास में मैं आपको वो कराऊंगा, परसों की क्लास में। आवर मदर्स यूज V1 है, V1 वाला किस में जाता है, आप बोलोगे जी इज एम आर में जाता है, इज एम आर में जाता है, इज एम आर में जाता है। तो टंग्स के साथ, टंग्स मतलब चिमटा, टंग्स चिमटा, 2 प्रकार सिमेट्रिकल से बना है ना चिमटा, बाइनोकुलर्स, टंग्स, स्पेक्टेकल्स, ये मैंने आपको ऑलवेज प्लूरल बताए थे ना, तो टंग्स के साथ इज तो नहीं आ सकता, ये तो खत्म हो गया। तो टंग्स आर इसमें है, इसमें है, इसमें है, आर के बाद यूज V1 तो नहीं आएगा,
तो टंग्स टंग्स, आर यूज्ड बाई आवर, अब मदर्स वाइल मेकिंग चपातीज, ऑप्शन ए ठीक होगा। वाइल मेकिंग चपातीज ये सही हो जाएगा। वाइल चपातीज आर बीइंग मेड, चपातीज नहीं, दोनों में बदलते हैं ना, दोनों दो अलग अलग हैं इसमें। वाइल मेकिंग चपातीज, वाई चपातीज आर बीइंग मेड, ऑप्शन सी सही जाएगा। मेकिंग आईएनजी वाला था, आईएनजी वाला बीईआईएनजी में जाएगा, बीईआईएनजी में जाएगा, और मेरे भाई उसके बाद वी थ्री मेकिंग चला जाएगा वी3 में। मेकिंग चला, अगर एक सेंटेंस में दो क्लॉज हैं तो दोनों को हमको पैसिव वॉइस में बनाना पड़ेगा। तो दोनों को हमें पैसिव वॉइस में नहीं, हमने ये वाला तो बना दिया एक्टिव पैसिव वॉइस में, ये तो एक्टिव वॉइस में छोड़ दिया, ये तो हमने छोड़ दिया एक्टिव वॉइस में। हमको दोनों को पैसिव वॉइस में बनाना पड़ेगा। मेन वर्ब में आईएनजी को हम बीईआईएनजी प्लस वी3 में बदल देते हैं, आईएनजी को बीईआईएनजी में दे देते हैं, उसे वी3 में दे देते हैं। और क्वेश्चन देखता हूं, आई प्ले बिलियर्ड्स ड्यूरिंग माई फ्री टाइम, आई प्ले बिलियर्ड्स ड्यूरिंग माई फ्री टाइम, बताओ जी। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आई विल प्ले बिलियर्ड्स ड्यूरिंग माई फ्री टाइम, प्ले वी1 है, वी1 वाला इज एम आर में जाता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर में जाएगा। तो बिलियर्ड्स देखो, आई सब्जेक्ट, प्ले वर्ब, बिलियर्ड्स उसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, तो बिलियर्ड्स हो जाएगा, बिलियर्ड्स हो जाएगा, बिलियर्ड्स यहां पे भी है, यहां पे भी है। बिलियर्ड्स के साथ क्या आर आएगा, वर तो आ नहीं सकता, या तो आर आएगा या इज आएगा, या इज आएगा। बिलियर्ड्स आर बीइंग तो नहीं होगा, सेंटेंस में प्ले में तो आईएनजी नहीं है कि बीइंग प्लेड हो जाएगा, ये भी गलत। अब मुझे बताओ ए ठीक है डी ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ ए ठीक है या डी ठीक है, बताओ जी, ए ठीक है या डी ठीक है? ए क्यों ठीक नहीं है, बताओ जी, ए क्यों ठीक नहीं है, बताओ जी। नहीं, कल भी क्लास होगी, कल मैं आपको, कल मैं इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद सिखाऊंगा, कल इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में बदलते हैं ना, कल हम वो सीखेंगे। परसों सिखाऊंगा मैं आपको इन्फिनेटिव वाले को बदलना, परसों सिखाऊंगा। आज मैं सिंपल सिंपल सिखा रहा हूं आपको, ये जो क्रिटिकल है थोड़े से टफ है, उन्हें हम परसों सीखेंगे। क्योंकि बिलियर्ड्स एक गेम का नाम है तो इसके साथ आर नहीं आ सकता। ये मैंने आपको किस में सिखाया था, ये मैंने आपको नाउन में सिखाया था, नाउन की क्लास में मैंने आपको ये सिखाया था। एक बात है भाई, नाउन की क्लास में मैंने आपको ये चीजें सिखाई थी, ठीक है जी। बिलियर्ड्स एक ही गेम का नाम है इसलिए सिंगुलर वर्ब लेगा। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारे छोड़ो, अब मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं। आप मुझे बताओ, अगर एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस को मुझे पैसिव वॉइस में बदलना है, आप मुझे बताएंगे अब, अगर एक्टिव वॉइस में V1 है, 5 बातें आप मुझे बताएंगे तो पैसिव वॉइस में कैसे बदलूं। अगर एक्टिव वॉइस में V2 है तो पैसिव वॉइस में कैसे बदलूं। अगर एक्टिव वॉइस में मॉडल्स है तो पैसिव वॉइस में कैसे बदलूं। अगर एक्टिव वॉइस में हैज या हैव या हैड है तो पैसिव वॉइस में कैसे बदलूं। अगर एक्टिव वॉइस में मेरे भाई वर्ब में आईएनजी है, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस की एक्टिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में कैसे बदलूं, बताओ जी, कैसे बदलूं। वाई आर यू नॉट चेंजिंग डायरिंग, बिल्कुल, बताओ जी। V1 वाला बदला जाता है इज एम आर में, बहुत बढ़िया। V1 वाला को हम इज एम आर में बदलेंगे। इज एम आर का मतलब है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाऊंगा, सब्जेक्ट आई बनता है तो एम लगाऊंगा, वरना आर लगाऊंगा। और V3 जिद्दी लेडी, V1 जिद्दी लेडी बन के V3 में चली जाएगी, V1 जिद्दी लेडी V3 में चली जाएगी। V2 वाला सेंटेंस वॉज वर में जाता है, प्लस V2 जिद्दी लेडी V3 में चली जाएगी, V3 में चली जाएगी, बात ठीक है। मॉडल्स को हम मॉडल्स ही रहने देते हैं,
लेकिन मॉडल्स के बाद तो V1 आता है। V1 जिद्दी लेडी V3 में चली जाएगी। अब बात फंस गई, बात फंसी ना, बात फंसी। हैज हैव हैड के बाद V3 आता है, हैज हैव हैड तो हैज हैव हैड ही रहेगा। V3 जिद्दी लेडी पैसिव वॉइस वाली V3 चली जाएगी। ये एक्टिव वॉइस वाली V3 थी, वो पैसिव वॉइस वाली V3 बन जाएगी। आप बोलोगे जी मॉडल्स के बाद V1 आता है, जिद्दी लेडी तो V3 में चली गई, इसलिए हम उसे क्या दे देंगे, बी बिचौलिया दे देंगे। अब हैज हैव हैड के बाद V3 आता है, वो पैसिव वॉइस बन गई जिद्दी लेडी वाली, तो इसको मैं क्या दूंगा भाई, हम बोलेंगे हैज हैव हैड के बाद V3 है तो सही, वो बोलेगी मैं तो एक्टिव वॉइस वाली हूं, मैं पैसिव वॉइस वाली हूं, मेरा हैज हैव हैड से कोई मतलब नहीं है। तो मॉडल्स को हम दोबारा से बी दे देंगे, बीन। तो हैज हैव हैड बीन प्लस V3 पैसिव वॉइस हो जाता है, पैसिव वॉइस हो जाता है। अगर किसी भी सेंटेंस में आईएनजी है, हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी है, तो हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेगी जो भी है, जो भी है, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी जिद्दी लेडी चली जाएगी V3 में। भाई ये तो पहले ही जाके V3 में बैठ जा रही है ना, V3 में बैठ जा रही है, V3 में बैठ जा रही है। ड्यूरिंग मेरे भाई प्रेपोजिशन होता है, प्रेपो है ड्यूरिंग, प्रेपो कोई वर्ब नहीं है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग आईएनजी वाली वर्ब नहीं है, ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन है, प्रेपो है। तो मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब को ना, इस आईएनजी को ना मैं किस में दे दूंगा, BEING में दे दूंगा। इन वर्ब्स का जो आविष्कार हुआ है ना, बिचौलिया वर्ब्स का जो आविष्कार हुआ है, वो पैसिव वॉइस के लिए हुआ है। ये 5 बातें हैं, आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन 5 बातों में खत्म हो जाता है 70%। 30% क्वेश्चन बचते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के और इन्फिनेटिव्स के। इंपेरेटिव इन्फिनेटिव्स के बचते हैं 70% क्वेश्चन, 30% उन्हें हम कल की 2 क्लास में खत्म करेंगे। एक इंपेरेटिव की स्पेशल एक क्लास लगाऊंगा, उसके बाद फिर मैं क्लास लगाऊंगा आपकी इन्फिनेटिव की। हो सकता है इन्फिनेटिव की 2 क्लास भी लगे, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। थोड़ी सी चीजें आज मैंने आपको बेसिक बेसिक पढ़ाई थी, पहले बेसिक बेसिक, और इन बेसिक में 70% क्वेश्चन आपके समाते हैं। तो ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको सेशन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन है, अगर आप करना चाहें ना तो आप इन्हें खुद से कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके खुद से इनके आंसर ढूंढना, खुद से इनका आंसर ढूंढना। ठीक है जी, इनके आंसर्स आप खुद से ढूंढ लेना। ठीक है मेरे भाई, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सही है जी, ओके। तो उम्मीद करता हूं मेरे भाई आपको सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं शाम को, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।